सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और ये प्रोग्राम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप तैयार हो गए? बस बेटा 1 मिनट में रेडी हुआ। वाह वाह, हम लड़कियों को लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले तैयार हो गई और आपको अभी भी 1 मिनट और चाहिए। तुम्हारी एनर्जी अभी उन्वान पर है, लेकिन हम हैंडल विद केयर वाली पोजीशन में आ चुके हैं। वाह, मतलब? बाहर ठंड बढ़ गई है, गरम बनियान, मोजे, नी कैप, इतना कुछ पहनना पड़ता है, नहीं तो यू मीन मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ? इंटेलिजेंट भी हो। मुझे लगता है ना, आप ज्यादा स्मार्ट हैं। तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम तो किया है मैंने। इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कह सकती हो। तो चले भारत दादाजी। चलो लक्ष्मी पोती जी। दादाजी, मैं जस्ट 4 डेज के लिए आई हूँ। अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कर देना। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी। उनसे मिलकर इमेज बना तो लें। ये भी सही कहा, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई हैं। मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। अच्छा, बताया है ना? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर हैं। वाह, ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम सोशियोलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती रहती हो, छुट्टियों में अपने दद्दू से मिलने यहाँ आई हो और हम सबको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी पार्टनर। डिग्री कंप्लीट करके मैं एनजीओ खोलूंगी, तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं जब तुम्हारा पीआर बनूंगा तब बनूंगा, अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। माय प्लेजर। चलिए। चलो चलो, सब पहुंच गए होंगे। अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिए दद्दू, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। ओके। यारो उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो उठो, चलो भागो दौड़ो। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 145667। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। तो बिटिया शुरू करो फिर। अरे माफ करना भाई, हमें थोड़ी देर हो गई। आप ही ने तो कहा था भैया जी, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ, तो फिर स्टार्ट करें। बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है ये अटल वय योजना? इसका तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है बिटिया। अब नाम कठिन है, लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम में क्या है रामदयाल, हम इसे अटल योजना कह लेंगे। हाँ, अटल योजना, ये नाम सही है, अपने अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है। क्यों बिटिया, इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है? सही है ना? बिल्कुल सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। योजना तो तुमने बताई भी नहीं, फिर हम सार कैसे समझ गए? इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उसे चुटकियों में आसान बना लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हमने। भाई, हम भी किसी लायक हैं। वरना तो घर वाले हमें किसी काम का ही नहीं समझते। काम का तो तब समझे जब हमसे बातें करें, उनके पास तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। नहीं भाई, आजकल कामकाज की कितनी मारा मारी रहती है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो उन्हें पालने में हमने भी कितनी टेंशन झेली है, तब तो उनसे बात करना बंद नहीं किया। कितने दिन से बेटे से कह रहा हूँ आँख का चेकअप करा लाओ, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। मेरी तो बहू भी काम पे चली जाती है, मैं दिन भर घर पे रहती हूँ। कल टेबल से घुटना भिड़ गया, ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत, बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई, तब 1 गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे ना जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपनी भागदौड़ की जिंदगी से समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर तक लेकर आई। लेकिन अगली बार नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? इतनी दूर आने में कितना सारा समय लगता है, मेरे काम का कितना नुकसान होता है। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब का काम कैसे होगा? बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से काम होता तो कब का हो गया होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगाता हूँ, अब तो एक आंख से ठीक से दिखना भी बंद हो गया है। आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षर में सेव करके रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ उस पर कॉल कीजिए।
नंबर में जादू है। ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या, डायल कीजिए नंबर 14567। 1 4 5 6 7। जी, 1 4 5 6 7। ये है एल्डर लाइन। इसमें फोन करने से मेरी आंख का इलाज हो जाएगा? हाँ मेरी पेंशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? हाँ मेरा कार्ड भी रिन्यू हो जाएगा। हाँ। और मैं जो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेले पर दूर करेगा ये फोन नंबर? हाँ हाँ। ये तो तुम ज्यादा बोल गई लक्ष्मी पार्टनर। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सबका अकेलापन दूर करेंगे? हाँ दद्दू पार्टनर, फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसे दूर करने के रास्ते बना देंगे। ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है भाई। चमत्कार का दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? यानी कभी भी फोन लगाओ पैसे नहीं लगेंगे? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों की बात संबंधित अधिकारी से करवाती हूँ। वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बुजुर्गों की अपनी कई समस्याएं होती हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं। कितने ही बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्या का निदान नहीं करवा पाते, क्योंकि एक उम्र के बाद उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा कोई होता जिसे वो अपनी परेशानी बता पाते, कोई ऐसा जो उनकी परेशानी सुनता भी और उसका समाधान भी निकालता। लेकिन अब एक हेल्पलाइन है जो आपकी सुनेगी भी और बुजुर्गों की परेशानी का हल भी निकालेगी। एल्डर लाइन नंबर भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक हेल्पलाइन सेवा है। ये सेवा विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें, जैसे कि कानूनी, स्वास्थ्य, वित्तीय, मानसिक या अन्य सामाजिक समस्याएं। एल्डर लाइन नंबर के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा मूल रूप से यह हेल्पलाइन जुड़कर कार्य करती है। ये नंबर बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हेल्पलाइन नंबर है 14567, यानी 1 4 5 6 7। इस नंबर पर कॉल करने से आपको मिलेगी मानसिक स्वास्थ्य सहायता, कानूनी सहायता, वित्तीय और पेंशन संबंधी सहायता, चिकित्सा सहायता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक और कल्याणकारी सेवाएं। ये नंबर वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की योजनाओं, सेवाओं और उनकी जरूरतों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन नंबर को भारत सरकार के मंत्रालय जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से सभी बुजुर्गों को मदद मिलती है। यानी कि अब बुजुर्गों की परेशानी सुनी भी जाती है और उसका हल भी होता है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की।
अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। सारे सवालों के जवाब मिल गए? मिल गए। बस एक बात रह गई। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती, कुछ न कुछ रह ही जाता है। मन में जरा शंका उठी तो कह दिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? शंका का समाधान होगा। पहले बताओ, लघु शंका है या दीर्घ शंका? मजाक मत करो। गुस्सा भी ना करें, मजाक भी ना करें, तो क्या करें? सवाल करें। अंकल जी, आप पूछिए, आपको क्या शंका है? बेटा, हमने देखा है ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है, हाँ, फलाने के लिए 1 दबाएं, ढिकाने के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात नहीं होती, कभी नहीं होती। तो थोड़ा धीरज रख लो। हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। बिटिया कह तो रही है, जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई जरूर होगी। अंकल जी, एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हाँ, ये ठीक है, लगाओ भाई फोन। मैं? तो और कौन? लगाओ और उन्हें अपनी आंखों की समस्या बताओ। दीदी, पहले आप लगाओ। लेडीज बात करेंगी तो ठीक रहेगा ना? क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की क्या बात है? अच्छा दीदी, आप ही पहले लगा लीजिए। अरे मैं क्या बताऊंगी? अच्छा थोड़ी ना लगता है घर की बातें अनजान लोगों को बताना। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। हो जाएगा। इस बारे में बार बार बात करेंगे तो ये झिझक भी टूटेगी। हेल्प लेने का ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। पर मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है। सब कहेंगे बेटे बहू ने इनका ध्यान नहीं रखा, तो इन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ी। बेटा, बात तो इनकी भी ठीक है, परिवार वालों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। लो, पहले बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को सुनाएंगे। सुनाओ भाई, सुनाओ। एक गांव में राम सिंह नाम का अनाथ युवक रहता था।
मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका क्या करूं? अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूं, इसे कहाँ खर्च करूं? फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। जल्द ही वो घर परिवार वाला हो जाएगा, तो उसने सोचा ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वाजिब जगह ही समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था, वो भी अकेला। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडहर नुमा महल की दीवार में सिक्का छिपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। वो दौड़ता हांफता पुराने महल की ओर जा रहा था, तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा भरी दोपहरी में एक युवक इस तरह गिरता पड़ता भाग रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिकों को भेजकर युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उसकी बदहवासी का कारण पूछा, तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, खजाना? जी हाँ, वो चांदी के सिक्के हैं महाराज। तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के हैं, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? नहीं महाराज। 100? नहीं महाराज। तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह भाग रहे हो? वो 1 दर्जन तो नहीं है महाराज, राम सिंह ने सरलता से कहा। तो फिर? राजा ने पूछा। मैंने वहां दीवार के बीच में चांदी का एक सिक्का छुपाया है। अब राजा हंसने लगे, बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो, हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर को चुप रह गया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है, लेकिन अब बात राज हट की थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात ना मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने चायक रूप में आ गया है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरा परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहां अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहां तुम चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस महल के उत्तरी दिशा में।
राजा ने कहा, बहुत खूब। तुम्हें पता है कि पुराना खंडहर इस महल की उत्तर दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदारी, मेहनती, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी हो। तो कहानी का सार ये है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी साथ देने को विवश हो जाते हैं। शाबाश लक्ष्मी पार्टनर, जो बात सीधी तरह से समझ नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। क्या समझा आपने, बताइए जरा। यही कि जैसा अभी तुमने हमें हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी देंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद जैसे हमने कई बातें कही कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी और भी कई बातें वो हमसे कहेंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह हमें हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से ये जानकारी साझा करनी है। क्योंकि ये बातें हमारे बच्चों के नुकसान की नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने फायदे की हैं। शाबाश दादाजी पार्टनर। क्यों अंकल जी, अब तो कॉल करेंगे ना? बिल्कुल बिटिया। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे फलाने के लिए 1 दबाएं, ढिकाने के लिए 2 दबाएं। पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ आपके रेडियो पर भी मैं भारत दादा, भारत प्राजी, भारत अन्ना या दद्दू के रूप में अपनी पोती लक्ष्मी के साथ आता रहूंगा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज में आसपास के बुजुर्गों का। हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाते रहिए। ये तो आप भी मानते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान, फिर क्यों ना करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों ना करें हम गौरव गान। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना यानी अव्यय पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में मैं यानी आपका भारत दादाजी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ फिर आऊंगा। बहुत सारी बातें बतानी हैं आपको। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें।
हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी।